लोग ये सोच रहे थे कि इस बार जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएसए यहाँ पर जाएंगे, क्वाड की समिट यहाँ पर अटेंड करेंगे, बाइडेन के साथ भी उनकी यहाँ पर मीटिंग होगी, तो हमारे देश के लिए कौन सा गिफ्ट लेकर आएंगे। एक सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने मोदी जी के विजिट के बारे में आपसे बात करी थी। उसमें भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि मोदी जी यहाँ पर हमारे देश के लिए क्या गिफ्ट लेकर आने वाले हैं। ये आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज की इस सेशन में मैं आपको एक बहुत बड़े गिफ्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारे देश और यूएस के बीच में कौन सा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, जिसकी इंपॉर्टेंस इस सेशन को देखने के बाद आपको समझ में आएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज के इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया और यूएस के बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में काफी सारे एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुए हैं। उसमें से एक एग्रीमेंट यहाँ पर ये साइन हुआ है कि इंडिया टू मैन्युफैक्चर सेमीकॉन चिप्स फॉर यूएस आर्म्ड फोर्सेस स्पेस फोर्स टू हेल्प सेटअप अ प्लांट। मतलब इसका क्या हुआ कि यूएस इंडिया की यहाँ पर हेल्प करेगा कि एक सेमीकंडक्टर यूनिट जो है वो यहाँ पर इंडिया में स्टेब्लिश की जाए। इंडिया को अपनी एक्सपर्टीज जो है वो यहाँ पर शेयर की जाए कि हम सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह जो है वो यहाँ पर किस तरीके से बनाते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर यूनिट होगी ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, मतलब डिफेंस फोर्सेस के लिए ज्यादा इक्विपमेंट्स यहाँ पर आपको बनाएंगी। मतलब आपको ये पता है कि हमारे यहाँ पर सेमीकंडक्टर वगैरह के ऊपर तो बड़े स्केल पर काम हो ही रहा है, बहुत सारी यूनिट है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस के लिए डिफेंस फोर्सेस के लिए जो एक सेमीकंडक्टर यूनिट है वो हमारे देश में यहाँ पर स्टेब्लिश होने वाली है। और इसमें हमारी मदद कौन करेगा? यूएसए। कहां पर स्टेब्लिश होगी, इसके क्या मायने हैं, ये सब चीजें मैं आज के इस सेशन में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले कुछ आर्टिकल्स आप देख लीजिए। सारे न्यूज चैनल्स या आप ये मान लीजिए कि जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इसको कवर किया है कि मेजर बूस्ट टू इंडिया यूएस बायलैटरल टाइज, यूएस स्पेस फोर्स टू हेल्प इंडिया सेटअप सेमीकंडक्टर प्लांट। अब आपको ये समझना है एक चीज कि ये डेवलपमेंट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूएस की कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो डिसाइड नहीं कर रही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यूएस की गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूएस की जो डिफेंस फोर्स है उसकी एक यूनिट है जिसका नाम है स्पेस फोर्स। उसने यहाँ पर ये डिसाइड किया है, यूएस की गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि ये सेमीकंडक्टर यूनिट जो है वो इंडिया में यहाँ पर स्टेब्लिश की जाएगी। मतलब जब अमेरिका की सरकार यहाँ पर इन्वॉल्व है तो ये अपने आप में एक बहुत मेजर अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो कि इंडिया और यूएस के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब कई सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर सेमीकंडक्टर ही तो बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर बना रहे हैं और आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो फिर, है ना? मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट कैसे हो गया फिर कि भाई सेमीकंडक्टर ही तो बनाया रहा है। ये कोई है ना आम जो है वो सेमीकंडक्टर की बात नहीं हो रही है गाइस। आपको ये समझना है कि यहाँ पर क्या होगा कि यूएस जो यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहा है। और आप यहाँ पर ये देखोगे कि यहाँ पर जो मीडिया हाउसेस है वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो प्लांट है वो यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब इसके पहले जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं वो आपको उतने बड़े स्केल पर देखने को नहीं मिलेंगे। ये डेडिकेटेड है कि हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह है वो यहाँ पर बनाएंगे और उसके बारे में जो है वो यहाँ पर क्या की जा रही है, बात की जा रही है। तो क्या इससे पहले कोई सा नहीं था क्या? नहीं, पहले बहुत सारी यूनिट्स आपको काम करेंगी लेकिन सिक्योरिटी के लिए, है ना, मतलब सोलिडली जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाई जाए, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो ये बाकी यूनिट से आपको जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगी। अब इसमें ना कुछ चीजें आप समझिए। सबसे पहली बात जो मीडिया हाउसेस यहाँ पर कवर ये बोल रहे हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर यहाँ पर यूनिट होगी वो बनेगी कहाँ? तो ये बनेगी जेवर। जेवर बेसिकली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दो चीजें की रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर रहा है। पहली बात ये है कि यहाँ पर लोकेशन है, काफी जगह है, तो यूनिट को स्टैब्लिश करने में जगह की रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवर, जिसे हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, तो उसको डेवलप किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होगी, सामान आने में जाने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर ये बोला गया है, ये जो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर यूनिट का एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें ये बोला गया है कि हम लोग जो है वो क्या क्या बनाएंगे, एक टेस्टिंग सेंटर बनाएंगे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो डिजाइन सेंटर आपको देखने को मिलेगा और फैब्रिकेशन यूनिट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब सारा काम यही हो रहा है, फैब्रिकेशन हो रहा है, डिजाइन किया जा रहा है, टेस्टिंग किया जा रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, मतलब चीजों के ऊपर डिस्कशन ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह भी यहाँ पर की जाएगी। और जो भी चिप्स यहाँ पर बनाई जाएंगी उनका यूज किस पर्टिकुलर सेक्टर में होगा ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग
जो नाइट विजन यहाँ पर डिवाइसेस हैं उनमें इन चिप्स का यूज कर सकते हैं, जो हमारे कमांडोज वगैरह यूज करते हैं। साथ ही साथ जो मिसाइल सीकर्स आपको देखने को मिलेंगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी में इन चिप्स का यूज किया जा सकता है। स्पेस में जो सेंसर्स आप यूज करते हैं उनमें यूज कर सकते हो, ड्रोन्स में इनका यूज किया जा सकता है, फाइटर जेट वगैरह में इन पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर यूनिट का यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो गए, मिलिट्री कम्युनिकेशन में, रडार में, जैमर्स में, अरे बाप रे बाप, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब वो सारी की सारी चीजें जो हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो हमारे देश में होगा। और उसमें यूएस में हमारी हेल्प करेगा, यूएस अपनी एक्सपर्टीज बताएगा, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर सबसे एडवांस जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो किसके हैं, वो यूएस के हैं। तो यूएस अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पर शेयर करने वाला है, डिस्कस करेगा, आपको एक्सपर्टीज अपनी बताएगा और आपको बताएगा कि किस तरीके से काम यहाँ पर है। तो ये यूनिट यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर आप चिप्स वगैरह का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उससे आप यूएस की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करोगे, साथ ही साथ अपने देश की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करोगे और दूसरी कंट्रीज को भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करोगे। तो ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप ये मान लीजिए कि यूएस और इंडिया के बीच में एक रिलेशन यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है सेमीकंडक्टर की फील्ड में, और इसमें काफी सारे डेवलपमेंट जो है वो आगे के टाइम पीरियड पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तो शुरुआत है, ये तो एक नॉर्मल एग्रीमेंट हो गया है। अब इसके बाद और भी बहुत सारे एग्रीमेंट हैं जो साइन होंगे, बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर बनाई जाएंगी, पूरा का पूरा काम कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। जो जेवर एक लोकेशन है उसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, ये यूनाइटेड नेशन स्पेस फोर्स के बारे में आपको बताया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि सर इंडिया की पहली सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट इंडिया को मिलने वाली है, तो इसका मतलब है कि इससे पहले क्या करते थे हम लोग, सेमीकंडक्टर का यूज नहीं करते थे क्या इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज में? ऑब्वियसली करते थे। तो कहां से आता था? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूएस से, चाइना से, रशिया से, जो भी अलग अलग तरीके की कंट्रीज हैं या दूसरी जो कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी उनसे सामान हम मंगवाएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि हमारा बहुत सारा पैसा जो है वो यहाँ पर खर्च होता था। एक रिपोर्ट यहाँ पर ये कह रही है कि इंडिया का जो करंट इंपोर्ट बिल है फॉर सेमीकंडक्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी, केवल नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेमीकंडक्टर मंगाने के लिए, अगर आप देखोगे तो करीब $1 बिलियन अ ईयर है। मतलब साल भर में अगर आप देखोगे तो $1 बिलियन जो है वो पैसा यहाँ पर क्या होता है, वो खर्च होता है, जिसमें हम सेमीकंडक्टर को जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, मंगवाते हैं और उनको यूज करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि ये यूनिट आपने यहाँ पर करी, ये केवल एक यूनिट से नहीं होगा, हमें 4-5 इस तरीके की यूनिट्स को जो है वो स्टेब्लिश करना होगा। और अगर वो स्टेब्लिश हो गया और अच्छी तरीके से वो इंडस्ट्रीज यहाँ पर रन करेंगी, तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि 60 से 70%, 60 से 70% जो ये पूरा का पूरा हमारा बर्डन है, जिसमें हम पैसे यहाँ पर दे रहे हैं इन चीजों के बदले, उनको आगे के कुछ सालों में जो है वो यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है। इवेंचुअली एक साल में नहीं होगा, इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, उस टाइम को स्पेंड करने के बाद जो है वो इस पर्टिकुलर माइलस्टोन को आप यहाँ पर अचीव कर पाओगे। तो आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो $1 बिलियन जो है वो यहाँ पर खर्च हो रहा है। और अगर हम $1 बिलियन जो है वो इसी चीज के ऊपर खर्च कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं हो रही, तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि आगे के टाइम पीरियड पर अगर हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हमारा डिफेंस बजट अगर हम बढ़ाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस तरीके की चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज ये 1 बिलियन जो है वो 6-7 बिलियन जो है वो आगे के टाइम पर हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही टाइम पीरियड पर जो है वो यूएसए और इंडिया के बीच में डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसे आज के टाइम पीरियड पर इंडिया के डिफेंस बजट के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि ये लगभग 621,940.85 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा। और इसमें यहाँ पर क्या है कि 4.78, ठीक है, परसेंट का जो है वो यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट भी देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो डिफेंस बजट होता है उसमें ज्यादातर जो स्पेंडिंग होती है वो सैलरीज में और पेंशन वगैरह में हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर मॉडर्नाइज करने में बहुत पैसा कम यहाँ पर लगाते हैं। और इसलिए कई बार आप अलग अलग तरीके के लोगों की जो डिबेट है वो यहाँ पर सुनते हो, उसमें ये बोला जाता है कि हम लोग $1 बिलियन का जो है वो यहाँ पर क्या करें कि एक डिफेंस बजट जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर करें। और उसको जब हम प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देंगी। और हमें साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जो स्कीम है इनको भी यहाँ पर प्रमोट करना है, क्योंकि इवेंचुअली यही दोनों चीजें जो है वो इंडिया को सेल्फ रिलायंट यहाँ पर बनाएंगी और जो डिफेंस वगैरह में हम इंपोर्ट करते हैं उन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एंगल में भी अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो निकलकर सामने आता है। कभी भी हम डिफेंस के बारे में बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करें और रशिया के बारे में बात ना हो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है ना। तो रशिया के बारे में हमको समझना पड़ेगा। देखो अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पीरियड पर रशिया जो है वो सेमीकंडक्टर वगैरह की फील्ड में जो है वो थोड़ा पीछे हो चुका है।
इसका रीजन यहाँ पर ये है कि भाई इनके साथ जो है वो है ना, जो सैंक्शंस वगैरह यहाँ पर लगे हैं उसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा ये वर्ल्ड मार्केट में जो है वो इंटरेक्ट यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बार ये बोला जाता है कि भाई अगर इंडिया और रशिया को अपने रिलेशंस यहाँ पर बढ़ाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ब्रिक्स कंट्री को एक करेंसी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करनी होगी और उस करेंसी को सक्सेसफुल बनाना होगा, तभी दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पर इंटरेक्शन हो पाएंगे। डॉलर में तो नहीं कर पाओगे क्योंकि वो जो सैंक्शंस यहाँ पर रशिया के ऊपर लगाए गए हैं उसके अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेगा। आज के टाइम पीरियड पर जो भी रशिया है वो ज्यादातर जो अपने सेमीकंडक्टर वगैरह की चीजों को मंगाता है वो कहां पर मंगाता है, चाइना से मंगाता है। और रशिया को ये बात पता है कि सेमीकंडक्टर की फील्ड में काम करना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने कोशिश करी है कि 2030 तक हम लोग पहले सेल्फ रिलायंट यहाँ पर बन जाएं। तो आज के टाइम पीरियड पर रशिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बनने की डायरेक्शन में आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया में एक सेमीकंडक्टर यूनिट जो है वो स्टेब्लिश करी जा रही है जिससे हम लोग भी सेल्फ रिलायंट बनेंगे और साथ ही साथ हम दूसरी कंट्रीज को भी जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट वगैरह करते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यहाँ पर ग्रोथ है, रिवेन्यू है, वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रशिया के साथ अभी तो इस पर्टिकुलर फील्ड में हमारा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि रशिया में लेबर क्लास नहीं है, फाइनेंशियल बजट यहाँ पर नहीं है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं है, तो कैसी इस फील्ड में यहाँ पर काम करने वाले, ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसी वजह से बहुत मेजर डेवलपमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है यूएस स्पेस फोर्स के द्वारा कि इंडिया में एक सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो स्टेब्लिश किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेवलपमेंट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मोदी जी यहाँ पर गए थे और मैंने गिफ्ट के बारे में बात करी थी, तो पहला गिफ्ट तो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है ना कि इस गिफ्ट में यहाँ पर क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, वो चीजें आपको समझ में आ गई हैं। आप लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं कि ये जो सिक्योरिटी फैब्रिकेशन यूनिट सेमीकंडक्टर की हमारे देश में स्टैब्लिश होगी, इसका क्या ओवरऑल इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ने वाला है और इंडिया और यूएस टाइज के ऊपर इसका क्या रिलेशन यहाँ पर बनेगा, इसका इंपैक्ट रहेगा? अपने ओपिनियन को जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।